पिछले कंटेंट में हम लोगों ने 6 नेम रिएक्शन की थी। इस कंटेंट में 6 नेम रिएक्शन और करेंगे। पहली नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का पर्पज है एल्काइल हैलाइड को ईथर में चेंज करना। तो एल्काइल हैलाइड ईथर में चेंज हो जाएगा, इसी को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। एल्काइल हैलाइड ईथर में कब चेंज होगा? जब एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करेगा। देखते हैं इसकी रिएक्शन। ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है और ये आपका एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड को हम हेलोएल्केन भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। Na यहां से Cl यहां से, सिंपल NaCl बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकल गया, ROR बन गया। इसी ROR को कहते हैं बच्चों ईथर। सबसे आसान रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। RONA प्लस RCl गिव ROR। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो RCl होगा एल्काइल हैलाइड होगा, ये 1 डिग्री होना चाहिए। ये 1 डिग्री होगा तभी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे इस केस में ये 3 डिग्री है, यहां पर ईथर नहीं बनेगा। इस केस में क्या है, 1 डिग्री है तब ईथर बनेगा। देखते हैं पहले 1 डिग्री को, फिर हम 3 डिग्री देखेंगे। 1 डिग्री में क्या होगा, सिंपल Na यहां से Cl यहां से NaCl निकला, NaCl को निकाल के बाहर हो जाएगा, बनेगा CH3 CH2O CH3, CH3 CH2O CH3। ये बन गया बच्चों आपका ईथर। इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन ये ईथर बन गया। तो सिंपल सी बात, अगर 1 डिग्री होगा तो बेस्ट रिजल्ट आएगा ईथर का, ईथर बनेगा। अगर ये 3 डिग्री हुआ तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि आपने NaCl निकाल दिया, OCH3 लगा दिया, ऐसा नहीं। अगर ये 3 डिग्री हुआ, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हुआ तो ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। देखते हैं एल्कीन कैसे बनेगा। Cl का साथ वाला अल्फा, यहां पर मैंने बीटा ले लिया। अब यहां पर तीनों सेम है तो कोई भी बीटा ले सकते हो, इसे बीटा ले सकते हो, इसे बीटा ले सकते हो, इसे बीटा ले सकते हो, तीनों में से किसी को बीटा ले सकते हो। अब क्या होगा, बीटा अपना H देगा, बीटा एलिमिनेशन जैसे कि आप जानते हैं, और यहां से Cl निकलेगा। ये Cl Na के साथ बाहर हो जाएगा, ये NaCl निकल गया, और ये जो H है ये O के साथ आ जाएगा, तो बन गया आपका CH3OH। H को आपने O के साथ लगा देना है, CH3OH, NaCl बाहर निकल जाएगा, CH3OH बन जाएगा, बीटा और अल्फा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। H निकला तो क्या बचा, CH2, और यहां क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 ऊपर CH3 नीचे, तो ये बन गया बच्चों आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन ये एल्कीन बन गया आपका। तो सीखना ये है कि अगर 3 डिग्री हुआ या 2 डिग्री हुआ तो ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा, और 1 डिग्री हुआ तभी ईथर बनेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन यही है कि ईथर तभी बनेगा जब एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगली नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स का पर्पज है RCl को RR बना देना। अब RCl कौन है, एल्काइल हैलाइड, और RR कौन है, एल्केन। एल्काइल हैलाइड एल्केन बन जाएगा, यही वुड्स रिएक्शन है। रिएजेंट क्या यूज करेंगे, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल डाल देंगे RCl में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर यहां पर सॉल्वेंट है, तो ये ले लिया आपके सामने ड्राई ईथर D, ये आपका एल्काइल हैलाइड और ये आपका सोडियम मेटल। एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से रिएक्ट कराना है, यहां पर 2 डाल देना है, यहां पे 2 डाल देना है। 2 NaCl बाहर निकल गया, देखिए 2 NaCl बाहर निकला, 2 CH3 RR बन जाएंगे, CH3 CH3 बन जाएंगे। देखिए R कौन है, CH3, RR CH3 CH3, RR का मतलब CH3 CH3। अगर कुछ ऐसा हो जाता CH3 CH2 Cl, तो एक बार आपने क्या करना है, सीधा लिखना है CH3 CH2, और एक बार आपने उल्टा लिख देना है CH2 CH3, तो ये भी RR हो गया। देखिए जरा, एक बार CH3 CH2 ऐसे, एक बार उल्टा CH2 CH3, ये RR क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। यहां पर हमने CH3 CH2 Cl लिया, यहां पर CH3 Cl लिया है। 2 मोल एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वी गेट द एल्केन। ये आपकी वुड्स रिएक्शन है।
इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेप अप हो जाएगा। यहां पर एक कार्बन, यहां पर 2 कार्बन। अगर ये होगा मिथाइल क्लोराइड तो ये होगा इथेन, एकदम ट्वाइस हो जाएगा। मिथाइल क्लोराइड ये इथेन, या इसका दूसरा नाम है क्लोरोमीथेन। क्या नाम है, क्लोरोमीथेन, और ये बनेगा इथेन। स्टेप अप, कार्बन की चेन ट्वाइस हो जाएगी। इसका नाम है क्लोरोइथेन और ये बनेगा ब्यूटेन। तो 2 कार्बन 4 कार्बन में चेंज हो जाएगा, 3 कार्बन 6 कार्बन में चेंज हो जाएगा, 4 कार्बन 8 में चेंज हो जाएगा, 1 कार्बन 2 में चेंज हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। ये वुड्स रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसी के जैसी रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक में हम एल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे, एल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे, यहां पर लेंगे एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन के ऊपर Cl। यहां पर तो RCl था, यहां बेंजीन के ऊपर Cl है। सब जानते हैं एराइल हैलाइड का एक और नाम है हेलोएरीन। उसी तरह से एल्काइल हैलाइड का नाम क्या है, हेलोएल्केन। तो यहां पर हम क्या लेंगे, एराइल हैलाइड, और बनेगा बाइफिनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वही सोडियम ड्राईथर, सोडियम ड्राईथर, 2 मोल इसके 2 मोल इसके, फिर से क्या निकल जाएगा, 2NaCl। ये निकल गया आपका फेवरेट 2NaCl। 2Na यहां से 2Cl, यहां से 2NaCl निकल गया, और 2 रिंग फ्यूज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगी। इसी को कहते हैं बाइफिनाइल। यहां पर RR हो जाएगा, RR, और यहां पर बेंजीन बेंजीन हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। इसे कहते हैं बाइफिनाइल, फिनाइल। तो बच्चों RR होगा तो वुड्स बेंजीन बेंजीन, 2 फिनाइल रिंग आपस में अटैच हो जाएंगी, तो होगा आपका फिटिक। देखिए दोनों रिएक्शन मिलती जुलती हैं, RR फिनाइल फिनाइल बाइफिनाइल। एग्जाम में आपसे पूछता है कन्वर्ट बेंजीन टू बाइफिनाइल, मतलब हमें क्या करना है, बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। ऐसा बनाना है, 2 रिंग लाने ऐसे। तो क्या करेंगे, पहले बेंजीन में हम डाल देंगे Cl2 और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, बन जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन बन गया। Cl2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये आप डिफरेंट कंटेंट में आपको मिल जाएगी रिएक्शन। फिलहाल हम देख रहे हैं कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। एक बार बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन गया तो फिर हम क्या कर देंगे, क्लोरोबेंजीन को सोडियम मेटल से रिएक्ट कर देंगे इन द प्रेजेंस ड्राई ईथर, हमारा बाइफिनाइल बन जाएगा। तो यहां से तो बाइफिनाइल बन रहा है आपका, इधर से बाइफिनाइल बन रहा है। ये कौन है आपका, क्लोरोबेंजीन। ये आपका कौन है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बन रहा है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि बेंजीन को बाइफिनाइल बनाओ तो क्या करेंगे, पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, फिर क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाएंगे। और बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कब बनता है, जब बेंजीन Cl2 से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस FeCl3। तो पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया, फिर क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाया। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है फिटिक रिएक्शन के ऊपर। फिटिक बता दी तो मैंने साथ में कन्वर्जन ही बता दी। अगली नेम रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड होता है, फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड होता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड भी होगा, एराइल हैलाइड भी होगा। ये देखिए एल्काइल हैलाइड भी है, एराइल हैलाइड भी है। बस क्या करना है, सोडियम मेटल डाल लेना बीच में। सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। इधर से 2Na, इधर से एक Cl, इधर से एक Cl, 2NaCl बाहर निकल गया। ये देखिए 2NaCl बाहर निकल गया, 2NaCl बाहर निकला, CH3 बेंजीन के ऊपर आ गया। ये बन गया बच्चों आपका एल्काइल बेंजीन। इस केस में क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम है टॉलीन। तो क्लोरोबेंजीन क्या बन गया, टॉलीन बन गया। इस तरह से बच्चों वुड्स फिटिक कंप्लीट हो गई। याद करने का तरीका बहुत आसान है। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड होगा, RR बनेगा। फिटिक में एराइल हैलाइड होगा, 2 फिनाइल रिंग अटैच हो जाएंगी, बाइफिनाइल बनेगा। वुड्स फिटिक में एल्काइल हैलाइड भी होगा, एराइल हैलाइड भी होगा, मेटल लगा देना सोडियम, और बनेगा एल्काइल बेंजीन। इस तरह से बच्चों वुड्स फिटिक रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगली नेम रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, पर्पज क्या है, बेंजीन बनेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन विल बिकम बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखते हैं रिएक्शन कैसे करेंगे। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, बेंजीन लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का मिक्सचर लेना है,
इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखिए क्या होगा, बेंजीन अपना H निकालेगा और यहां से Cl बाहर निकल गया, H यहां से Cl यहां से, ये HCl बाहर होगी, Cl H के साथ बाहर हो गया, बचा CHO, वो बेंजीन के ऊपर आ गया। इस तरह से बच्चों क्या हुआ, बेंजीन बन गया बेंजल्डिहाइड। वो बेंजीन है, वो बेंजल्डिहाइड है। देखते कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। बेंजीन में, बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन नहीं है, वहां बेंजीन के ऊपर एक कार्बन आ गया, स्टेप अप रिएक्शन हो गई, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। ऐसे याद करना है आपने गेटरमैन कोच रिएक्शन को। अगली रिएक्शन CBSE एग्जाम के लिए और दूसरे बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोजनमंड रिडक्शन। पर्पस देखिए, एसिड क्लोराइड बिकम एल्डिहाइड, COCl बिकम CHO। ये रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड में डाल देना है। हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक HCl के साथ बाहर हो जाएगा, HCl हो गया, HCl HCl हो गया, एक H बचा, वो C के साथ आ गया, RCHO। एक H ने Cl को निकाल दिया, एक H C के साथ आके RCHO बना देगा। कितनी सिंपल है, HCl HCl और एक H यहां पर आया, RCHO बन गया। पहचान क्या है, रोजनमंड की पहचान है पैलेडियम बेरियम सल्फेट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट आ जाए तो रोजनमंड रिडक्शन है। हाइड्रोजन ऐड करना है एसिड क्लोराइड में इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। देखिए एक और एग्जाम्पल, बेंजोइल क्लोराइड में देखिए, H यहां से Cl यहां से, HCl निकल गया, H C के साथ आ गया, CHO बन गया, बेंजोइल क्लोराइड बन गया बेंजल्डिहाइड। अगर यहां पर CH3 लेंगे तो होगा इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, और वो इथेनल बन जाएगा। इथेनॉइल क्लोराइड बिकम इथेनल, बेंजोइल क्लोराइड बिकम बेंजल्डिहाइड। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रोजनमंड रिडक्शन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, CBSE एग्जाम में बहुत आती है और दूसरे बोर्ड के एग्जाम में भी आती है, बेंजोइक से बेंजल्डिहाइड। देखिए बेंजोइक से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कहां से आएगा, COCl से आएगा, CHO COCl से आएगा। हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो वो COCl से आएगा। COCl बेंजोइक से कैसे आएगा, SOCl2 डाल दो। SOCl2 क्या करता है, OH हटाता है, Cl को ले आता है, OH हटेगा, Cl आ जाएगा, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड बन गया बेंजल्डिहाइड। तो पहले क्या करना है, बेंजोइक से ये बनाना है, कैसे, SOCl2 डाल दो। SO क्या करता है पता ही होगा, ये SO के साथ SO2 फॉर्म कर देता है, एक ClH के साथ HCl हो जाएगा, एक Cl बचा, CO के साथ आ जाएगा, तो बेंजोइक बिकम बेंजोइल क्लोराइड। अब वो बेंजोइल क्लोराइड बिकम बेंजल्डिहाइड। रोजनमंड की पहचान एक ही है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, उसी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करना है। कुछ और नेम रिएक्शन लेके आएंगे बच्चों नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।